तो हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं कि फ़ासला बराबर होता है रफ़्तार ज़रब वक्त के। अब ये बहुत ही सादा सी एक इक्वेशन है और इसकी मदद से हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे किसी भी चीज़ को नापने के जो यूनिट्स होते हैं उनको हम अलजेब्रा की मदद से कैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं। बल्कि सच बताऊं तो इन यूनिट्स के साथ हम बिल्कुल वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे कि हम वेरिएबल्स के साथ करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसा करें ही क्यों। भाई इसको सीखने का फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से हम किसी भी वक्त अपने इक्वेशन या अपने जवाब को परख सकते हैं कि वो सही है या नहीं। क्योंकि अगर जवाब दुरुस्त होगा तो इक्वेशन के दोनों हिस्से के यूनिट्स बराबर होंगे और यूं अगर आप कोई गलती कर रहे होंगे तो आपको फ़ौरन यूनिट्स देख के ये बात मालूम हो जाएगी। तो इस चीज़ को डिमेंशनल एनालिसिस कहते हैं, यानी जहती तज्जिया। और इस सादा इक्वेशन से हम इस बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर लेंगे। मिसाल के तौर पे आपको कोई रफ्तार देता है 5 मीटर फी सेकंड की और वक्त दिया जाता है 10 सेकंड, और फिर इस इक्वेशन के ज़रिए हमें फ़ासला मालूम करने के लिए कह दिया जाता है। तो यहाँ d बराबर होगा 5 मीटर फी सेकंड ज़रब 10 सेकंड के। यहाँ चूँकि हर चीज़ को आपस में ज़रब दिया जा रहा है तो तरतीब कुछ भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 5 ज़रब 10 यहाँ आ जाएगा, ज़रब मीटर बटा सेकंड ज़रब सेकंड यहाँ आ जाएगा। और अब जैसे हमने पहले बात की थी कि यूनिट्स के साथ हम बिल्कुल वेरिएबल्स वाला सलूक कर सकते हैं, इसलिए यहाँ इस सेकंड और इस सेकंड को हम आपस में काट देंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से तकसीम हो जाएंगे। और यूं फिर d बराबर आ जाएगा 5 ज़रब 10 यानी 50 मीटर के, और फासले का एक यूनिट बिल्कुल मीटर ही होता है, यानी ये पूरी चीज़ सही तरह से काम कर गई। अच्छा, मैं जानती हूँ आपको बिल्कुल ये लग रहा होगा कि मैं फ़ुज़ूल में एक सादी सी चीज़ को इतना पेचीदा बना रही हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इक्वेशन बहुत ही छोटी सी, आसान सी, गैर पेचीदा सी है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और पेचीदा इक्वेशंस को देखने लगेंगे। और सच बात बिल्कुल यही है कि इस किस्म का तज्जिया तभी काम आता है जब इक्वेशंस उलझी हुई होती हैं और हमें अपना जवाब पर रखना होता है। अब अभी के लिए हमारे पास कोई मुश्किल सी इक्वेशन नहीं है, लेकिन ऐसा करते हैं कि इसी मिसाल को थोड़ा सा उलझा देते हैं। तो मिसाल के तौर पे अब भी हमें रफ्तार 5 मीटर फी सेकंड के बराबर दी जाती है, लेकिन वक्त अब 1 घंटे के बराबर है और हमें फिर से फासला जानना है इस इक्वेशन की मदद से। तो अब फासला बराबर होगा 5 मीटर फी सेकंड ज़रब 1 घंटे के। चलें इसकी तरतीब फिर से बदल लेते हैं ताकि यूनिट्स एक तरफ आ जाएं और आदाद एक तरफ। यूं ये बराबर हो जाएगा 5 ज़रब 1 ज़रब मीटर बटा सेकंड ज़रब घंटे के। अब भाई यूनिट्स को देखकर ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है और हमारा जवाब गलत है, क्योंकि फासले का यूनिट ये तो नहीं होता। भाई इस सूरत हाल में फासले का यूनिट मीटर हो सकता है, तो सिर्फ मीटर लाने के लिए हम इस सेकंड को और इस घंटे को यहाँ से हटाएंगे, और इनको हटाने के लिए हमें किसी ऐसी चीज़ से इनको ज़रब देना होगा जिसमें डिनोमिनेटर में घंटा हो और न्यूमरेटर में सेकंड हो, और यूं ये सेकंड और ये सेकंड आपस में कट जाएंगे और ये घंटा और ये घंटा आपस में कट जाएंगे। इस तरह यूनिट्स में सिर्फ मीटर रह जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि ये एक इक्वेशन है और हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कर सकते जिससे ये इक्वेशन गैर मुतवाज़न या अनबैलेंस्ड हो जाए। तो एक तरह से हमें इस पूरी चीज़ को एक से ज़रब देना होगा जिनके यूनिट्स ये हों, ताकि यूनिट्स भी ठीक हो जाएं और हम इक्वेशन के एक तरफ अपनी तरफ से इजाफा भी ना कर रहे हों। तो भाई इसके लिए हम कह सकते हैं कि 3600 सेकंड्स होते हैं 1 घंटे में। तो इस तरह से हमने 1 घंटे को हटाया नहीं बल्कि बस उसको सेकंड्स में तब्दील कर दिया, और यूं ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, और अब हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं। 5 ज़रब 3600 बराबर होते हैं 18,000 के, और यूनिट्स में हमारे पास मीटर्स है, और यूं हमें बिल्कुल दुरुस्त जवाब मिल गया है क्योंकि फासले का यूनिट अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हमसे कहा जाता कि फासले को किलोमीटर में दिखाएं तब क्या होता? भाई तब हमें इसको किसी ऐसी चीज़ से ज़रब देना पड़ता है जिसके न्यूमरेटर में किलोमीटर हो और डिनोमिनेटर में मीटर हो,
ताकि ये और ये आपस में कट जाएं और पीछे सिर्फ किलोमीटर रह जाए। अब यूनिट्स तो हमें मिल गए, लेकिन किस कदर से इसको ज़रब देंगे कि जवाब गलत ना हो। भाई 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, तो हम इसको ज़रब दे रहे हैं 1 किलोमीटर बटा 1000 मीटर से। और अगर आप गौर करें तो असल में हम इस पूरी चीज़ को 1 से ज़रब दे रहे हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर और 1000 मीटर दोनों एक ही बराबर हैं, और इसलिए इनको आपस में जब हम तकसीम करेंगे तो पीछे एक ही रह जाएगा। तो इधर भी हमने कुछ अपनी तरफ से बढ़ाया या घटाया नहीं है, हमने बस मीटर को किलोमीटर में तब्दील किया है। ये दोनों मीटर आपस में कट जाएंगे और ये 1000 इस 1000 से कट जाएगा। यूँ पीछे हमारे पास 18 किलोमीटर रह जाएगा।